वो बेचारा जमाल उस चालाक दोस्त की बातों में आ गया और 5,000 दीनार उसके हवाले कर दिए, और इस तरह कि किसी तीसरे आदमी को इस बात की खबर तक न हुई। जब इस बात को एक मुद्दत गुजर गई और जमाल की दोनों आंखों की बिनाएं खत्म हो गई, तो एक रोज उसने अपनी बीवी नाहिद से कहा, मेरे पास जो रकम जमा थी वो खत्म हो गई है, अब खर्च के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। तुम मेरे मुखलिस दोस्त फरमान अली के पास जाओ और मेरा सलाम कहकर कहना कि जो रकम मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी उसमें से 500 दीनार की मुझे अभी सख्त जरूरत है। नाहिद अपने शौहर के कहने के मुताबिक उस चालाक हमसाये के मकान पर पहुंची और उसे अपने शौहर का पैगाम दिया। उस चालाक आदमी ने उस औरत की बहुत खातिर तवाजु की, उसे बिठाया और इज्जत दी और फिर कहा, 500 दीनार की क्या हकीकत है, मैं तो तुम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। तुमसे ज्यादा हसीन व जमील औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। ए औरत, मैं तुम्हारे इश्क में एक अरसे से मुबतला हूं और दिलो जान से तुम पर मरता हूं, मगर तुमने तो कभी मेरी तरफ नजर भर कर भी नहीं देखा। तुम्हारा शौहर बिल्कुल नाबिना और बूढ़ा हो गया है और तुम जैसी हसीन औरत के काबिल नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है कि तुम उस जैसे लाचार, बूढ़े और अंधे के साथ खुश रह सको। मेरी मोहब्बत और चाहत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम मेरी जवानी की तरफ देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। नाहिद ये सुनकर गुस्से से खड़ी हो गई और कहा, तुम अजीब नालायक और बेहया मर्द हो। तुमको शर्म नहीं आती कि पराई औरत पर बुरी नजर डालते हो और ऐसी बेहुदा बातें करते हो। मालूम होता है कि तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। ये कहकर औरत ने चलने का इरादा किया तो वो चालाक हमसाया अपने दिल में शर्मिंदा हुआ, लेकिन उल्टा गुस्से में आकर कहने लगा, ए बेहुदा औरत, मेरे सामने से दफा हो जाओ और मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा शौहर कौन है और उसने कौन सी अमानत मेरे पास रखवाई है। वो तो इंतहाई मोहताज और फकीर है। उसके पास 5,000 दीनार कहां से आए कि मेरे पास अमानत रखवा दे। औरत बेचारी मायूस होकर अपने घर वापस लौट आई और शौहर से बयान किया कि उसका दोस्त इस बात से मुनकर है कि तुमने उसके पास 5,000 दीनार रखवाए थे। जमाल बेचारा आंखों से अंधा था और बीमारी से निहायत कमजोर हो रहा था। उसके बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उठकर उस दोस्त के पास जाए। उसने बीवी से कहा, अच्छा, तो मेरा दोस्त ये कहता है, शहर का हाकिम भी मेरा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और उस चालाक हमसाये का सारा हाल बयान करो। मुझे यकीन है कि वो इस मामले में हमारी मदद करेगा और हमारे दीनार उस चालाक आदमी से हमें वापस दिलवाएगा। वो औरत बेचारी अपने शौहर के हुक्म पर हाकिम के पास गई और उसे सारा हाल बताया। हाकिम ने जब इतनी खूबसूरत औरत को देखा तो फौरन ही उस पर फिदा हो गया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने उसे बज़ाहिर बहुत तसल्ली दी और कहा, मैं सब काम छोड़कर अभी तुम्हारे पैसे के हुजूल की तदबीर करता हूँ और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी उस बदकिरदार आदमी से तुम्हें एक लम्हे में वसूल करवा दूंगा। बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर तो इतना शरीफ और बूढ़ा है, बीमार भी है और अंधा भी। तुम जैसी जवान और खूबसूरत औरत का दिल किस तरह चाहता है कि तुम उसके पास रहो। अगर तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो तो मैं तुम्हें 5,000 दीनार दूंगा और उसे आजाद भी करवाऊंगा, और जो कुछ तुम्हें और दरकार होगा मैं अपनी तरफ से तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। नाहिद ये बात सुनकर बहुत रंजीदा हुई और कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा शौहर कैसा है? मैं जिस काम के लिए आपके पास आई हूं, अगर आप वो हल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ जवाब दे दीजिए। मैं सब्र कर लूंगी और अपने घर का रास्ता लूंगी। हाकिम ने कहा,